बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला जो स्केलेटन का पार्ट है पेंडिकुलर स्केलेटन उसको डिस्कस करना है। अच्छा, पेंडिकुलर स्केलेटन में चार चीज़ें आती हैं। एक पेल्विक गर्डल, एक फोर लिम्ब जिसको बाजू कहा जाता है, एक पेक्टोरल गर्डल और एक हाइंड लिम्ब जिनको टांगे कहा जाता है। अच्छा, गर्डल से मुराद क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है हमारा जो एक्सियल स्केलेटन उसमें खोपड़ी आ जाते हैं, धड़ आ जाते हैं। फिर धड़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो बोन्स हैं जैसे रिब केज है, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है। स्कल में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आप कह सकते हैं बोन्स, क्रेनियल, फेशियल, ये सारा हमने डिस्कस किया था। हाइड बोन है, फिर मिडल ईयर की बोन्स है, वो सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिजेस मैंने बताया था कोई भी चीज़ जो मेन एक्सिस से बाहर निकली हो ना वो अपेंडिजेस कहलाती। जैसे हमारी बाजू मेन एक्सिस से थोड़ा सा हटके, हमारी जो टांगे हैं मेन एक्सिस से थोड़ा सा हटके हैं। अच्छा, गर्डल उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करे। तो आप ये समझ लें कि हमारे बाजुओं को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो पेक्टोरल गर्डल हैं और जो हमारी टांगों को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वो पेल्विक गर्डल हैं। तो जब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे तो पेक्टोरल गर्डल जिसको कंधा भी कहा जाता है, फिर उसके बाद हमारे आर्म्स हैं, उसके बाद जो पेल्विक गर्डल्स हैं जो हिप बोन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और उसके बाद हमारी लेग्स हैं। ठीक, तो अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें इसमें दो हड्डियाँ हैं। एक स्कैपुला जिसको शोल्डर बोन कहा जाती है, जो हमारा शोल्डर है वो स्कैपुला बोन है। उसके बाद एक ये वाली हड्डी है जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो ये हड्डी एक तरफ तो हमारे स्कैपुला के साथ कनेक्ट होती है, आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ना, और दूसरी तरफ ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती है। तो क्लेविकल को कॉलर बोन्स भी कहा जाता है, आर्टिकुलेट विद स्टर्नम एंड स्कैपुला। तो ये स्कैपुला के साथ भी जुड़ी होती है और स्टर्नम के साथ भी जुड़ी हुई होती है। अच्छा, ये जितने भी अल्टरनेटिव नेम्स हैं, जो एक साइंटिफिक नेम होता है जैसे स्कैपुला साइंटिफिक नेम है और जो शोल्डर है बोन है वो कॉमन नेम है, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फोर लिम्ब हमारी बाजुओं को कहा जाता है। ठीक है, तो बाजू में सबसे जो बड़ी हड्डी है वो ह्यूमरस है। स्कैपुला के अंदर एक छोटी सी कैविटी बनती है, उस कैविटी को ग्लिनॉइड कैविटी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर जो हमारे पास हमारा जो आर्म है उसकी जो सबसे बड़ी बोन्स है उसके ह्यूमरस बोन कहा जाता है। ह्यूमरस बोन का जो हेड है वो गोल है, तो वो इस कैविटी के अंदर एक आप कह सकते हैं जॉइंट बनाते हैं। इसका जॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे, बॉल एंड सकट जॉइंट, क्योंकि ये जो कैविटी एक सॉकेट की तरह है और जो बोन का हेड है वो बॉल की तरह है, तो ये बॉल एंड सकट जॉइंट बनाएगा। तो ह्यूमरस एक हड्डी हमारे पास लॉन्ग बोन एंड हैज स्फेरिकल, और इसका जो एंड है वो स्फेरिकल हेड रखता है, विच फिट इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला बोन की ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिट हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम इनकी काउंटिंग शुरू करें तो पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियाँ हैं, एक इधर एक इधर। चूँकि हमारे पेक्टोरल गर्डल दो हैं तो इसका मतलब है दोनों हड्डियों को मिला, दोनों साइड की हड्डियों को मिला के पेक्टोरल गर्डल्स में जो टोटल तादाद हड्डियों की बनेगी वो 4 बनेगी। फोर लिम्ब में ह्यूमरस एक हड्डी आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो हड्डियाँ हैं जो हमारे फोर आर्म में या लोअर आर्म में है। ठीक है, ये जो एल्बो जॉइंट से पहले जो कोनी है उससे पहले अपर आर्म है, उसके बाद जो है वो फोर आर्म या इसको लोअर आर्म कहते हैं। उसमें दो बड़ी हड्डियाँ हैं, एक को हम कहते हैं रेडियस और दूसरे को कहा जाता है अल्ना। तो ये दोनों बड़ी हड्डियाँ हैं, लेकिन दोनों में लेंथ के एतबार से आप कह सकते हैं अल्ना थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हड्डी है और थिकनेस के एतबार से वो तो रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेडियस ये वाला जो हमारी बाहर वाली साइड है ना, जो अंगूठे वाली साइड है, इसके पास होता है रेडियस, और जो अंदर की तरफ होता है वो अल्ना होता है। तो रेडियस ये लॉन्ग बोन्स है, अल्ना इज इनर साइड ऑफ आर्म, ये अंदर की तरफ होता है, एंड रेडियस इन आउटर साइड यानी थंब वाली साइड जो अंगूठे की साइड रेडियस, और जो अल्ना है वो लेंथ के एतबार से अल्ना इज स्लाइटली बिगर देन रेडियस, क्योंकि अल्ना थोड़ा सा पहले आप कह सकते ह्यूमरस से स्टार्ट होती है, यहाँ ह्यूमरस थोड़ा सा ऊपर करके एंड हो जाता है। क्लियर। उसके बाद हमारी जो रिस्ट है, कलाई है, कलाई, तो इसमें छोटी छोटी 8 हड्डियाँ और 4-4 की 2 रोज बनाती हैं। तो ये शॉर्ट बोन्स हैं इनटू 2 रोज फॉर्म रिस्ट, ये हमारी कलाई बनाएंगी, ये वाली जो हड्डी है ये कलाई बनाएगी। अच्छा, जो अपर रो है वो आप कह सकते हैं अल्ना और रेडियस के साथ रिस्ट ज्वाइंट बनाती है। क्या बनाती है? रिस्ट ज्वाइंट। ठीक है, यानी हमारा कलाई वाला ज्वाइंट। अपर रो फॉर्म रिस्ट ज्वाइंट विद रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद हमारी जो हथेली आ जाती है उसमें 5 हड्डियाँ जिनको मेटाकार्पल्स कहा जाता है, और ये पाम ऑफ
हैंड बनाती है। और फिर हमारी उंगलियां आ जाती है, हर उंगली में 3-3 हड्डियाँ, 1 2 3 3 हड्डियाँ, और अंगूठे में 2 हड्डियाँ। ईच फिंगर हैज़ 3 और थंब हैज़ 2, और इन हड्डियों को फ्लेंजेस कहा जाता है। क्लियर? तो ये हमारी उंगलियों और अंगूठा बनाती है। अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 लिम्ब में 30 बोन्स बनेगी, और चूँकि हमारे बाजू 2 हैं तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। पेक्टोरल गर्डल्स दोनों साइड के 4 हड्डियाँ रखते हैं और दोनों बाजू 60 हड्डियाँ रखते हैं। क्लियर? उसके बाद पेल्विक गर्डल। अच्छा, पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स हैं, एक साइड पे, दूसरी साइड पे। इसको हिप बोन या कॉक्सल बोन भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? कॉक्सल बोन भी इसको कहा जाता है। और हर जो हिप बोन है उसके 3 पोर्शन है। जो सबसे बड़े वाला पोर्शन है ये वाला, ये इलियम कहलाता है, और ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये प्यूबिस कहलाता है, और जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है थोड़ा सा आर्क की शेप का होता है, ये इशियम कहलाता है। और 3 हड्डियों के मिलने से हमारे पास एक हिप बोन बनी है, और दोनों साइडों की हिप बोन 2 हड्डियाँ बन जाएंगी। क्लियर? अच्छा, जहाँ ये तीनों हड्डियाँ मिलती हैं जैसे इलियम, प्यूबिस एंड इशियम, तो वहाँ भी एक छोटी सी कैविटी बनती है। इस कैविटी को एसिटेबुलम कहा जाता है। एट द साइड ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, जहाँ तीनों हड्डी इलियम, इशियम और प्यूबस आपस में मिलती है, वहाँ एक कैविटी बन गई, एक ओपनिंग बन गई। उस ओपनिंग का नाम एसिटेबुलम है। जैसे हमने कहा था ना, ह्यूमरस जिस सॉकेट के अंदर घूमता है वो ग्लिनॉइड कैविटी कहलाती है। तो इसी तरह ये वाली जो हड्डी है ना, ये फीमर कहलाती है। फीमर, तो फीमर का हेड भी स्फेरिकल होता है, और एसिटेबुलम एक सॉकेट है जो हड्डियों से मिलकर बना है, इसको बोनी सॉकेट कहा जाएगा। तो हेड ऑफ फीमर ये सॉकेट के अंदर आर्टिकुलेट करते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं। इस ज्वाइंट को भी बॉल एंड सकट ज्वाइंट कहा जाता है। देयर इज ए बोनी सॉकेट, तो एसिटेबुलम इस सॉकेट का नाम है। क्लियर? अच्छा, जहाँ प्यूबिक बोन आपस में मिलती है फ्रंट साइड पे, तो दरमियान में मैंने गैप छोड़ा हुआ है, तो इस जगह एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, वो इन दोनों प्यूबिक बोन को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से आगे से जो पेल्विक गर्डल है वो अटैच होता है। ठीक है? 2 हिप बोन्स एट फ्रंट, तो ये फ्रंट साइड है, ये वाली जो ऊपर वाली है वो बैक साइड है। 2 हिप बोन्स एट फ्रंट साइड कनेक्ट विद ईच अदर, और जिसके जरिए से कनेक्ट होते हैं उसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हमने जब कार्टिलेज की टाइप पढ़ी थी वहाँ भी हमने ये डिस्कस किया था। तो इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्यूबिक बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं। सिम्फाइसिस का मतलब कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। तो ये प्यूबिक बोन को आपस में जोड़ता है। तो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट यहाँ बनता है, दैट जॉइंट द प्यूबिक बोन। क्लियर? अच्छा, बैक साइड पे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो बैक साइड है वो सैक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड होती है, और हमने कहा था कि सैक्रम 5 वर्टिब्री के फ्यूजन से बन रहा होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हिप बोन फ्रंट साइड पे कैसे जुड़ी होती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के जरिए से। और बैक साइड पे कैसे जुड़ी होती है? सैक्रम के जरिए से। और सैक्रम इज ए पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सैक्रम इज ए पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है? उसके बाद ये जो बड़ी हड्डी है इसको फ्यूमर कहा जाता है, ये लॉन्ग बोन है और फिट इनटू द एसिटेबुलम, और एसिटेबुलम के अंदर ये फिट होता है। दोबारा मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये वाली जो कैविटी है ना जहाँ ये फिट हो रहा है, इस कैविटी का नाम एसिटेबुलम है। ठीक है? और एसिटेबुलम होती किस में? पेल्विक गर्डल में होती है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, इसको कहा जाता है नी जॉइंट। ये हमारा घुटना है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी इंसान ज़मीन पे बैठने लगता है, खुदा न खास्ता गिरता है, तो उसके घुटने के ज़मीन पे लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जब बच्चा चलना शुरू करता है तो सबसे पहले भी घुटने के बल ही चलता है। तो इस वजह से ये वाला जो जॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होता है कि डैमेज ना हो जाए। इस वजह से इस जॉइंट को कवर किया गया है, और वो हड्डी जो इसको कवर करती है, वो हड्डी जो इसको कवर करती है उसको पटीला या नी कैप भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? नी कैप, या इसका दूसरा नाम क्या? पटीला। तो ये भी एक हड्डी है, और ये टेंडन के ज़रिए से कनेक्ट होती है। टेंडन हमारे पास मसल्स का हिस्सा होता है, और वो मसल्स का पार्ट जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, तो वो टेंडन कहलाता है। तो आप ये समझ लें कि यहाँ जो मसल्स मौजूद हैं वो मसल्स इस पटीला को हमारे नी जॉइंट के साथ जोड़ते हैं। क्लियर? तो टेंडन एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू है जो आमतौर पे मसल को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। और इसी वजह से अगर आप देखें, ये हमारा जो घुटना है इसके ऊपर ये जो नी कैप है,
ये अलहदा से मूव कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है टिबिया। हमारा जो घुटना है उसके नीचे जो हमारी लेग है वो लोअर लेग कहलाती है, और लोअर लेग की जो फ्रंट साइड है वो शिन कहलाती है। उस शिन के अंदर जो सामने की तरफ हड्डी होती है उसको, जो बड़ी हड्डी होती है उसको टिबिया कहा जाता है। तो लॉन्ग बोन है और ये लोअर लेग। उसके बाद जो फिबुला होता है, ये तो मेन हड्डी टिबिया कहलाती है। जो फिबुला है वो एक बारीक सी हड्डी है जो नी जॉइंट है वहाँ टिबिया के साथ कनेक्ट होती है, और फिर ये थोड़ी सी हड्डी बाहर की तरफ निकली होती है, और जाके जो हमारी एंकल है, जो टखना है, वहाँ जाके ये कनेक्ट होती है। चूँकि ये हमारी मेन हड्डी से थोड़ा सा बाहर निकली हुई हड्डी होती है, इस वजह से इसको आउटर बोन भी कहा जाता है। तो दैट जॉइंट, तो ये टिबिया के साथ मिलती है जस्ट बिलो द नी जॉइंट एंड जस्ट अबव द एंकल। एंकल हमारे टखने को कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद हमारा जो टखना है और हमारी जो हील है, एंकल एंड हील, ये टार्सल से मिलके बने छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, और ये आपस में अच्छी तरह जुड़ी हुई होती, फ्यूज़ नहीं होती, सिर्फ जुड़ी हुई होती है। शार्ट बोन दैट टाइटली अटैच टू फॉर्म एंकल, और एंकल भी बनाते हैं और हमारी हील भी बनाती है। फिर हम 5 टार्सल आ जाते हैं जो हमारी सोल बनाते हैं, यानी हमारे पाँव का जो तलवा होता है। फिर आगे जो हमारी उंगली है पाँव की वो टोज़ कहलाती हैं। ठीक है, सेम वहाँ है कि जैसे 4 आप कह सकते हैं उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। अंगूठे को बिग टो कहा जाता है, जो उंगलियां हैं उनको स्मॉल टोज़ कहा जाता है। तो जो उंगलियां उनमें 3 आप कह सकते हैं हड्डियां होती हैं जिनको फ्लेंजेस कहा जाता है, और जो अंगूठे के अंदर 2 होती हैं, तो टोटल 14 फ्लेंजेस होगी। अगर इन सारों को कैलकुलेट करें ये भी 30 बनेगी। तो 2 टांगें हैं तो ये बन जाएगी 60, और हमारे पेल्विस गर्डल में 2 बोन्स हैं, तो 60 + 2 तो ये 62 है। और अगर यहाँ 60 ये और 4 ये तो 64, तो ये 126 हमारे पूरे के पूरे पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हड्डियाँ हैं। 80 हड्डी हमने कैलकुलेट की थी कि हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर है, तो 80 और 126 को अगर ऐड किया जाए तो ये पूरे हमारी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि बाज़ बुक्स 206 हड्डियाँ स्केलेटन में काउंट करती हैं और बाज़ बुक्स 206 हड्डियाँ पूरी बॉडी में कैलकुलेट करती हैं। उनमें क्या डिफरेंस था ये पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।